नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का गोचर 13 अगस्त 2025 से 18 जून 2026। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु का अपना ही नक्षत्र है और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए गुरु आपके उन अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे जो राहु के नक्षत्र आर्द्रा में गोचर करते हुए अधूरे रह गए थे। पुनर्वसु का अर्थ है फिर से बसना, यानी रिन्यूअल। अधूरे कार्य जो रह गए थे उन कार्यों को पूरा करना। जिन कार्यों को आप किसी विघ्न बाधा के कारण पूरा नहीं कर पाए थे, उन कार्यों में आई हुई बाधा को दूर करना और उन्हें पूरा करना। गुरु का इस बार का गोचर बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण होगा, क्योंकि इन 10.5 महीनों में देवगुरु 2 बार राशि परिवर्तन भी करेंगे, वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। सामान्य तौर पर यह होता है कि कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र के पहले चरण में, फिर दूसरे चरण में, फिर तीसरे में और फिर चौथे चरण में गोचर करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों में लगातार परिवर्तन करते रहेंगे। प्रथम चरण में गुरु का गोचर 2 बार होगा, दूसरे चरण में 3 बार, तीसरे चरण में 3 बार और चौथे चरण में 2 बार। आपको बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला घटनाक्रम लगेगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गुरु अतिचारी हैं, बहुत तेज़ी से राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे और फिर राशि परिवर्तन करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही समझाने जा रहा हूँ कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के किन किन चरणों में कब से कब तक गोचर करेंगे, उस दौरान आपके किस तरह के अधूरे कार्य पूरे होंगे और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी और क्या उपाय करने पड़ेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की गोचर कुंडली। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, जो कि इस समय कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। 18 अक्टूबर को देवगुरु नवम भाव भाग्य के भाव में चले जाएंगे और 4 दिसंबर को पुनः वापस होंगे अष्टम भाव में। इसी दौरान 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में आएंगे। 11 मार्च को मिथुन राशि में मार्गी होंगे और 2 जून को पुनः कर्क राशि में आएंगे और यहाँ पर 31 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, फिर सिंह राशि में चले जाएंगे। तो ये तो रहा देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर, और इसी दौरान अलग अलग चरणों में गोचर करेंगे, जिस पर आगे मैं चर्चा करूँगा। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और गुरु का साथ मिल जाए अगर वृश्चिक राशि को, चूँकि गुरु प्रबल योग कारक होते हैं वृश्चिक राशि के लिए, और वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचमेश और धनेश बनते हैं, पंचम के स्वामी और धन के स्वामी बनते हैं। वृश्चिक राशि उच्च प्रशासनिक क्षमता वाले जातक होते हैं। मंगल के प्रभाव से
नेतृत्व क्षमता जन्मजात होती है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। हालांकि जल तत्वीय राशि है वृश्चिक राशि, और इसके स्वामी मंगल हैं, वो अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो अक्सर निर्णय सही नहीं ले पाते, दूसरों पर कम विश्वास करते हैं और स्वयं ही किसी भी स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी उठाते हैं। और इसीलिए कभी कभी वृश्चिक राशि के जातकों पर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। वृश्चिक राशि के जातक अगर एक बार किसी से नाराज़ हो जाएं तो फिर उसे क्षमा नहीं करते हैं। ऊपर से शांत रहते हैं लेकिन मन में बदला लेने की भावना रखते हैं। हालांकि ये प्रेम के भूखे हैं और प्रेम के बदले प्रेम ही चाहते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की एक बहुत अच्छी बात है कि सीक्रेसी मेंटेन करना इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। बहुत सारे रहस्य इनके मन में छिपे होते हैं, पूरे गोपनीयता के साथ कार्य करते हैं, परिस्थिति से निपटने की अद्भुत क्षमता होती है और अपनी प्लानिंग को किसी से शेयर नहीं करते हैं। और यही वजह है कि वृश्चिक राशि के जातक आर्मी में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, नेवी में, डिफेंस सर्विसेज में, डीआरडीओ के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। आत्मविश्वास से भरे होते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते, बेहद गंभीर और निडर होते हैं, ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं करते हैं, पूरी गंभीरता से अपना कार्य करते हैं और इसलिए बड़ा से बड़ा कार्य आसानी से पूरा कर लेते हैं। जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया, जो मन में ठान लिया, वो उसे पूरा करने के लिए कितना भी परिश्रम करना पड़े वो करते हैं। और ये जो गोचर काल है 13 अगस्त से 18 जून का, इस गोचर काल में वृश्चिक राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति का पूरा सहयोग मिलने जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र के किन किन चरणों में कब कब गोचर करेंगे देवगुरु और किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण मेष नवांश में पड़ता है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मेष राशि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है और मंगल आपके लग्न भाव के भी स्वामी हैं। प्रथम चरण में देवगुरु का गोचर 2 बार होगा, 13 अगस्त से 29 अगस्त तक, और उस समय मंगल का गोचर कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में होगा और दोबारा 30 जनवरी 24 से 19 मार्च 26 तक, 19 अप्रैल 26 तक देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे और उस समय मंगल का गोचर होगा कुंडली के 3रे भाव में और 4थे भाव में। ये जो गोचर है ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैं डेट्स इसी वीडियो में आपको दे दूंगा और उसी के अनुसार आप अपनी प्लानिंग करेंगे। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और मंगल के माध्यम से गुरु जब आपको फल प्रदान करेंगे तो 6ठे भाव का भी फल देंगे। मंगल 11वें भाव में हैं तो 11वें भाव का भी फल मिलेंगे और उसके बाद 3रे भाव और 4थे भाव का भी फल आपको मिलेगा जब दोबारा देवगुरु प्रथम चरण में 30 अक्टूबर को आएंगे, 30 जनवरी को आएंगे, 30 जनवरी 26 से 19 अप्रैल 2026। गुरु अष्टम भाव में है, 6ठे भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल का संबंध जब 6ठे भाव से बनता है, गुरु जब 6ठे भाव का फल प्रदान करेंगे तो सबसे पहला कार्य तो यही होगा कि आप अपने शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे
और दूसरी बात, गुरु आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देंगे कि आप अपने छिपे हुए शत्रुओं की भी पहचान कर लेंगे। चूंकि इस समय मंगल लाभ के भाव में होंगे, तो धन संबंधी जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। किसी को आपने उधार दिया हुआ था, वो पैसा भी आपको मिलेगा। हालांकि इस गोचर काल में किसी को भूल करके भी आप ना तो पैसा उधार दीजिएगा और ना ही किसी की गारंटी लीजिएगा और ना ही किसी की ज़मानत आप लीजिएगा। जब देवगुरु दोबारा वापस प्रथम चरण में आएंगे 30 जनवरी को, तो वो समय होगा आपके वो कार्य जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे, वो कार्य आपके पूरे होंगे। मंगल जब तीसरे भाव में होंगे तो आपके अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा और आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे, उन अधूरे कार्यों को इस समय आप पूरा करेंगे। मंगल जब चौथे भाव में आएंगे तो वृश्चिक राशि के वो जातक जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, उन जातकों के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। गुरु पंचम के भी स्वामी हैं और मंगल की राशि में मंगल के माध्यम से आपको अपना फल प्रदान करेंगे। पंचम भाव संतान का होता है। विशेष ध्यान रखिएगा इस गोचर काल में, अगर किसी वजह से आपकी संतान आपकी बात नहीं मान रही है, आपके बच्चे आपके बात नहीं मान रहे हैं, तो आप बहुत पोलाइट वे में, बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाने का प्रयास कीजिएगा। किसी प्रकार क्रोध मत कीजिएगा, कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। और दूसरी बात कि अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो कोई निवेश जल्दबाजी में या किसी के कहने पर मत लीजिएगा। और 30 जनवरी के बाद जब मंगल तीसरे भाव में आएंगे, जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, ख़ास करके मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु क्या है? गुरु हैं ज्ञान। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और इस पूरे गोचर काल में, प्रथम चरण के गोचर काल में गुरु अष्टम भाव में बैठे रहेंगे, तो आप पर ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी। और अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करते रहेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहेंगे, तो आप देखिएगा कि आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे, वो कार्य आपके पूरे होंगे। जो आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा भी मिलेगा, प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा और धन का संचय भी होगा इस गोचर काल में। 30 अगस्त को देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में आएंगे और 18 सितंबर तक रहेंगे। इसके बाद 4 जनवरी 2026 से 29 जनवरी 2026 तक रहेंगे और उसके बाद 20 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक रहेंगे। और दूसरे चरण में गुरु का गोचर 3 बार होगा। ये डेट्स मैं इसी वीडियो में आपको दे दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा और उसी के अनुसार आप अपनी प्लानिंग करिएगा, क्योंकि गुरु का ये जो गोचर है ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, दूसरा जो चरण है पुनर्वसु नक्षत्र का, वो वृषभ नवांश में आता है। वृषभ राशि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और इसके स्वामी होते हैं शुक्र।
शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो ये जो 3 डेट्स मैंने बताई हैं, इन डेट्स में गुरु दूसरे भाव 7वें भाव का 12वें भाव का तो फल देंगे ही, गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और चौथे भाव पर पड़ेगी, तो गुरु धन भाव और चौथे भाव का भी फल देंगे। साथ ही पंचम के स्वामी हैं तो पंचम भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। अब यहाँ देखिए कि शुक्र और गुरु दोनों का सम्मिलित प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। शुक्र धन के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं। पहले 7वें भाव की बात कर लें। गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक होते हैं। शुक्र दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं। ये जो गोचर काल है, इस गोचर काल में वृश्चिक राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं, उनके विवाह का बहुत अच्छा योग बन रहा है। गुरु पंचम के स्वामी हैं जो कि संतान का होता है, और अगर आप अपनी संतान के विवाह के लिए इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ पंचम भाव जो है लव रोमांस का होता है, और इसके स्वामी पंचम के स्वामी भी गुरु हैं जो कि एक बहुत ही शुभ ग्रह हैं। तो अगर आप अपने रिलेशंस को विवाह की दहलीज तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस समय आप प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आपके घर वाले किसी कारण से इस विवाह का समर्थन ना कर रहे हों, लेकिन इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा और आपके घर वाले भी आपकी बात को मानेंगे। 7वां भाव व्यापार का होता है। 7वें भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र विदेश भाव के भी स्वामी हैं। तो ये समय उन जातकों के लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है जो किसी न किसी तरह से विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं। इस समय आपको विदेशों से पैसा तो मिलेगा ही, बिजनेस डील्स नई नई मिलेंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, आपका कोई ऑर्डर रुका हुआ था वो ऑर्डर आपको प्राप्त होगा, और आप अपने व्यापार को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। बस 2 चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आपकी कुंडली में राहु का गोचर है, कुंडली के चौथे भाव में, और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और राहु की दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ रही है। राहु होते हैं सीक्रेसी के कारक। हालांकि वृश्चिक राशि के जातक गोपनीयता मेंटेन रखते हैं, सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं, फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपने प्लानिंग्स को, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हो, किसी भी प्लानिंग को भूल करके भी किसी से शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि राहु विस्तार के कारक हैं। 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। आप अपने काम कारोबार को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। बस गोपनीयता मेंटेन रखिएगा। ससुराल पक्ष से अपने रिलेशंस को बना करके रखिएगा, और आपके फ्रेंड सर्किल, आपका मित्र कैसे हैं, इस बात को भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो राहु, गुरु और शुक्र ये आपके हर कार्य को पूरा करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में देवगुरु 19 सितंबर को गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद दोबारा 5 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 26 तक रहेंगे, और तीसरी बार 14 मई 2026 से लेकर के और 1 जून 2026 तक, इस तरह तीसरे चरण में भी 3 बार गुरु का गोचर होगा। पुनर्वसु नक्षत्र का जो तीसरा चरण है वो मिथुन नवांश में आता है और इसके स्वामी होते हैं बुध। मिथुन राशि आपकी कुंडली के 8वें भाव में है, और बुध एकादश के भी स्वामी हैं। तो गुरु आपको 8वें भाव के साथ साथ
11वें भाव का फल तो देंगे ही, 12वें भाव, धन के भाव, पंचम भाव और चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। बुध क्या है? बुध हैं वाणी के कारक, बुध हैं व्यापार के कारक, बुध आपकी मैनेजमेंट क्षमता को दर्शाते हैं। इस समय चूंकि इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री अवस्था में क्या होता है कि किसी भी ग्रह की चाल बहुत धीमी हो जाती है और वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की भी प्राप्ति होती है। तो गुरु सप्तम भाव का भी फल देंगे और बुध तो व्यापार के कारक हैं। तो बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में किसी तरह का कोई परिवर्तन करने से आपको बचना होगा। देखिए 8वां भाव जो होता है ये डीप रिसर्च का होता है। तो आप अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में उसकी बारीकियों को समझिए। आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर क्या वजह है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, क्या वजह है कि आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है। हालांकि आपकी कुंडली में दशम के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं, तो आपके लिए तो लगातार उन्नति के मार्ग खुले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाती है जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिल पाती। तो जब गुरु वक्री रहेंगे, तीसरे चरण में जब गोचर करेंगे, तो आप इस बात पर फोकस करिएगा कि अपने व्यापार व्यवसाय में, अपनी नौकरी में परिवर्तन करने के बजाय उसमें सुधार लाने का प्रयास करें। जो कार्य आपके अधूरे हैं, जो प्लानिंग्स आपकी अधूरी रह गई थी, उन प्लानिंग्स को इस समय एग्जीक्यूट करने का समय है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य आपका अधूरा रह गया था, वो कार्य आप इस समय पूरा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कोई सेल करनी थी, प्रॉपर्टी कोई ख़रीदनी थी, तो तीसरे चरण में गुरु का जो गोचर है ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और प्रॉपर्टी बेचने के लिए दोनों ही दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का विवाद है वो सॉल्व होगा, और अगर आपका पैसा कहीं डूबा हुआ है तो वो धन भी आपको इस समय प्राप्त होगा। पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में देवगुरु का गोचर 18 अक्टूबर को होगा और 4 दिसंबर 2025 तक चौथे चरण में गोचर करेंगे और उसके बाद 2 जून 26 से 18 जून 26 तक चौथे चरण में गोचर करेंगे। चौथा चरण जो है वो कर्क नवांश में आता है और कर्क राशि आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में है। चौथे चरण में गुरु का गोचर नवम भाव में ही रहेगा। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो इस समय प्रबल भाग्योन्नति होगी। गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी तो आपकी भाग्योन्नति तो होगी ही, आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी, और आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। हो सकता है कि इस गोचर काल में आपकी संतान को कोई नौकरी मिल जाए या आप अपनी संतान के लिए कोई व्यापार शुरू करा सकते हैं। लव रिलेशंस के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा और छात्रों के लिए तो बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि भाग्य का जब साथ मिलेगा तो आपको सफलता भी मिलेगी। गुरु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा, आपके वाणी में ज्ञान होगा और आपकी निर्णय क्षमता बहुत तीव्र होगी। जो निर्णय इस समय आप लेंगे वो निर्णय आपको सही होंगे। धन को लेकर, परिवार को लेकर के, संतान को लेकर, जीवन साथी को लेकर, व्यापार व्यवसाय, नौकरी को लेकर के जो भी डिसीजंस आप लेंगे उस डिसीजन में
भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा और आपके कार्य सिद्ध होंगे। क्योंकि गुरु का नवम भाव, दूसरे भाव के भी स्वामी हैं देवगुरु, और दूसरा भाव परिवार का होता है। गुरु विस्तार के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में परिवार का विस्तार भी होगा। इस गोचर काल में किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या संतान की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई समस्या चल रही थी, वो भी सॉर्ट आउट होगी। और चूंकि तीसरे भाव पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो इस गोचर काल में आप यात्राएं करेंगे। धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, और किसी बिजनेस टूर पर जा सकते हैं, किसी ऑफिशियल टूर पर जा सकते हैं, या घूमने टहलने के लिए भी कहीं जा सकते हैं, और यात्राओं से आपको लाभ होगा। भाई बहनों से भी आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, और मित्रों का, पड़ोसियों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि इस गोचर काल में जब भाग्य का साथ मिलेगा, तो जितने भी आपके कार्य अधूरे रह गए थे वो सारे कार्य पूरे होंगे। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा फल प्राप्त होगा? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के एक दो नहीं, करोड़ों जातक हैं, और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर बिल्कुल अलग अलग होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याओं का कारण क्या है और उनका निवारण क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। वहाँ पर आप अपनी समस्याएं भेज सकते हैं, और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।